हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज हम श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का आरंभ कर रहे हैं। बालकांड में हमने श्री राम के प्राकट्य, उनकी लीलाओं और विवाह तक की कथा सुनी जी। अब कथा अयोध्या लौट आई है। आज हम मंगलाचरण से लेकर उस घड़ी तक की चर्चा करेंगे जब श्री राम को युवराज बनाने का निर्णय लिया जाता है। बिल्कुल। और अयोध्या कांड को तो आप देखिए मानस का हृदय माना जाता है। इसमें धर्म, कर्तव्य, त्याग और मानवीय संबंधों की जो गहराई है वो अद्भुत है। सही कहा। इसका मंगलाचरण ही आने वाली घटनाओं के लिए एक दार्शनिक भूमिका तैयार कर देता है। जी। ये केवल एक औपचारिक शुरुआत नहीं है। पूरे कांड का सार इसमें छुपा हुआ है एक तरह से। तो चलिए इसी भूमिका को समझते हैं। पहला ही श्लोक भगवान शिव को समर्पित है। गोस्वामी जी ने बालकांड का आरंभ भी शिव स्तुति से किया और यहाँ भी कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिव, आप देखिए, वैराग्य के प्रतीक हैं और श्री राम आसक्ति से परे कर्तव्य के। अच्छा। और अयोध्या कांड है ही त्याग की कथा। जी। राज्याभिषेक का सुख और वनवास का दुख, दोनों से निर्लिप्त रहने की कथा। इसलिए इस कथा को समझने की शक्ति वैराग्य के देवता भगवान शंकर ही दे सकते हैं। वो आदि गुरु हैं। पहला श्लोक है, सजनहि मानसा विजनात स्यात्, घनहि पाड़ते नशे, सुनहि पवनः छाक अभि शिव जेन कुरकर। इस श्लोक में भगवान शंकर का जो स्वरूप वर्णित है जी। वो विरोधाभासों से भरा है। एक और गोद में मां पार्वती हैं जो गृहस्थ का प्रतीक है जी। तो दूसरी ओर शरीर पर भस्म लगी है जो वैराग्य का। मस्तक पर शीतल गंगा और चंद्रमा है तो कंठ में हलाहल विष। ये विरोधाभास हमें क्या सिखाता है? यही तो शिव का रहस्य है। वो दिखाते हैं कि जीवन के सभी द्वंद्वों को एक साथ कैसे साधा जा सकता है। अच्छा, वो गृहस्थ होकर भी परम वैरागी हैं। विष और अमृत दोनों को धारण करते हैं। वो सर्प जैसे भयानक जीव को भी आभूषण बना लेते हैं। इसका गहरा अर्थ है कि जो व्यक्ति सुख, दुख, मान अपमान, प्रिय अप्रिय सभी परिस्थितियों में सम रह सकता है, वही शिव है, वही कल्याण कर सकता है। सही बात है। और अयोध्या कांड में श्री राम को भी तो यही करना है कि नहीं? राजमहल और वन दोनों में सम रहना है। बहुत सुंदर। यानी मंगलाचरण में ही कथा के नायक के चरित्र की ओर संकेत कर दिया गया है। तो शिवजी के वैराग्य और कल्याणकाली रूप की वंदना के बाद गोस्वामी जी कथा के नायक श्री राम के एक ऐसे ही अद्भुत गुण पर हमारा ध्यान खींचते हैं। जी। दूसरा श्लोक श्री राम के उस गुण का वर्णन करता है जो उन्हें भगवान बनाता है। ये उनके स्थित प्रज्ञ होने का गुण है। इसमें कहा गया है कि उनके मुख कमल की शोभा न तो राज्याभिषेक की बात सुनकर बढ़ी और न ही वनवास का दुख सुनकर मुरझाई। ये एक सामान्य मनुष्य के लिए तो लगभग असंभव है। हाँ, बिल्कुल। क्या यही वो गुण है जो उन्हें बाद में बिना किसी कड़वाहट या शोक के वनवास स्वीकार करने की शक्ति देता है? निश्चित रूप से। ये श्लोक अयोध्या कांड की कुंजी है। गीता में जिसे स्थित प्रज्ञ कहा गया है, दुखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह, श्रीराम उसके साक्षात स्वरूप हैं। उनका आनंद बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, वो उनके भीतर से आता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम का वही समभाव वाला मुख हमारे लिए मंगलकारी हो। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमें राज मिले, वो कह रहे हैं कि हमें वो समता मिले जो राज और वन दोनों में अडिग रहे। और फिर तीसरा श्लोक उनके संपूर्ण स्वरूप का ध्यान कराता है। एक बात ध्यान देने योग्य है, सीता जी को हमेशा उनके वाम भाग में ही क्यों दिखाया जाता है? क्या इसका कोई आध्यात्मिक या सामाजिक महत्व है? जी हाँ, बिल्कुल है। और हाथों में धनुष बाण क्यों है जबकि स्वरूप इतना कोमल और शांत वर्णित है? देखिए, वाम भाग हृदय का स्थान है, इसलिए पत्नी को वामांगी कहा जाता है, जो हृदय में बसती है। अच्छा। ये शक्ति का स्थान भी है। सीता जी के बिना राम अधूरे हैं, वो उनकी शक्ति हैं। और हाथ में धनुष बाण ये दर्शाता है कि श्रीराम कोमल होते हुए भी धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। उनका शौर्य और उनकी करुणा दोनों साथ साथ चलते हैं। वो रघुवंश के नाथ हैं, यानी अपने कुल की मर्यादा और धर्म की रक्षा उनका परम कर्तव्य है। मंगलाचरण के इन 3 श्लोकों के बाद गोस्वामी जी गुरु वंदना करते हैं। जी, क्योंकि बिना गुरु कृपा के इस दिव्य कथा के रहस्य को समझना संभव नहीं। वो कहते हैं, अपने मन रूपी दर्पण को गुरु के चरण रज से साफ करना। ये कितनी गहरी बात है। हमारा मन अक्सर इच्छाओं, अहंकार और
मतलब पूर्वाग्रहों की धूल से मैला रहता है। सही कहा। जब तक वो साफ ना हो तब तक हम प्रभु के निर्मल यश का दर्शन कर ही नहीं सकते। एकदम सही। और ये यश चारों फल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाला है। यानी राम कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन को सफल बनाने का संपूर्ण विधान है। और इसी विनम्रता और गुरु श्रद्धा के साथ कथा अयोध्या के आनंदमय वातावरण में प्रवेश करती है। हाँ, बालकांड का अंत विवाह के उत्सव पर हुआ था और यहाँ अयोध्या कांड का आरंभ उसी आनंद की निरंतरता से होता है। जी, गोस्वामी जी लिखते हैं, जब से श्री राम विवाह करके घर आए, अयोध्या में मानो आनंद की वर्षा हो रही है। क्या बात है। ऐसा लगता है जैसे 14 लोकों पर पुण्यों के बादल सुख का जल बरसा रहे हों। रिद्धि, सिद्धि और संपत्ति रूपी नदियां अयोध्या रूपी सागर में आके मिल रही हैं। ये वर्णन केवल काव्यात्मक नहीं लगता, ऐसा महसूस होता है कि श्री राम की उपस्थिति ही उस नगर की चेतना को बदल देती है। नगर के नर नारी मणियों के समान सुंदर और पवित्र बताए गए हैं। बिल्कुल। अयोध्या का ऐश्वर्य ऐसा है मानो ब्रह्मा की सारी कारीगरी वहीं समाप्त हो गई हो। हाँ, और इस आनंद का केंद्र कौन है? श्री राम। सब नगरवासी श्री राम के मुखचंद्र को देखकर सुखी हैं। माताएं, सखियां सब अपने मनोरथों को फला हुआ देखकर आनंदित हैं। और सबसे अधिक आनंदित है राजा दशरथ। जी हाँ, वो श्री राम के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं। और इसी आनंद और संतोष के माहौल में एक सामूहिक इच्छा जन्म लेती है। हाँ, ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरी प्रजा की इच्छा है। हाँ, पूरी प्रजा की। सबके हृदय में यही अभिलाषा है। सब महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री राम को युवराज बना दें। ये दिखाता है कि श्री राम कितने लोकप्रिय थे। उनका प्रेम केवल परिवार तक सीमित नहीं था, वो पूरी प्रजा में व्याप्त था। और फिर एक दिन वो क्षण आता है जो इस पूरी कथा को एक नया मोड़ देने वाला है। राजा दशरथ अपनी राजसभा में बैठे हैं। वे अपने जीवन की उपलब्धियों से संतुष्ट हैं। जी। तीनों लोकों में उनके जैसा भड़भागी कोई नहीं माना जाता। तभी एक बहुत ही साधारण सी लेकिन बहुत गहरी घटना घटती है। राजा सहज ही हाथ में दर्पण उठाते हैं और अपना मुकुट ठीक करते हुए अपना चेहरा देखते हैं। जब मैं ये प्रसंग पढ़ती हूँ कि राजा दशरथ ने शीशे में अपने कान के पास एक सफेद बाल देखा और इतना बड़ा निर्णय ले लिया, तो मुझे आश्चर्य होता है। क्या ये सिर्फ उम्र का एक संकेत था या अपनी कर्तव्य को पूरा करने की एक गहरी बेचैनी थी? ये दोनों ही था। वो सफेद बाल केवल एक बाल नहीं, वो काल का, समय का संकेत था। वो बुढ़ापे का उपदेश था कि अब अगली पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने का समय आ गया है। अच्छा। भारतीय परंपरा में वानप्रस्थ का यही आदर्श है। राजा दशरथ को लगा कि अपने जीवन और जन्म का लाभ लेने का यही सही समय है श्री राम को युवराज पद देकर। ये केवल मोहवश लिया गया निर्णय नहीं था, ये धर्म और कर्तव्य का बोध था। इस विचार ने राजा के मन में घर कर लिया और इस पर मुहर लगवाने के लिए भी किसके पास जाते हैं? अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास। ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि जीवन के सबसे बड़े निर्णय गुरु के मार्गदर्शन में ही लिए जाने चाहिए। बिल्कुल। राजा गुरु के पास जाकर कहते हैं, हे मुनिनाथ, राम अब हर प्रकार से योग्य हो गए हैं। और फिर वे एक अद्भुत बात कहते हैं। क्या? वे कहते हैं, सेवक, मंत्री, पुरवासी, यहाँ तक कि हमारे शत्रु, मित्र और उदासीन, सभी को राम उतने ही प्रिय हैं जितने मुझे। सोचिए जरा। ये एक शासक की सबसे बड़ी सफलता है कि उसका उत्तराधिकारी सर्वप्रिय हो। वे गुरु की महिमा का भी बखान करते हैं। वे कहते हैं, आपकी चरण रज की पूजा करके ही मैंने सब कुछ पाया है। अब मेरे मन में बस एक ही अभिलाषा है जो आपकी कृपा से ही पूरी होगी। जी। ये राजा का बड़प्पन है। वो चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गुरु के सामने कितने विनम्र हैं। और गुरु का उत्तर देखिए। मुनि वशिष्ठ राजा के प्रेम को देखकर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे राजन, आपका नाम और यश ही सब कुछ देने वाला है। आपके मन की अभिलाषा तो फल का अनुगमन करती है। इसका क्या अर्थ है, फल अनुगामी? इसका अर्थ है कि आपके पुण्य इतने प्रबल हैं कि आपके इच्छा करने से पहले ही फल तैयार रहता है। आपकी इच्छा तो बस उस फल को प्रकट होने का माध्यम बनती है। वाह। गुरु कह रहे हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो तो होकर ही रहेगा, क्योंकि वो धर्म के अनुकूल है। गुरु को प्रसन्न जानकर राजा अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। हे नाथ, श्री राम को युवराज कीजिए, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। जी। वे कहते हैं कि मैं अपनी जीते जी ये आनंद उत्सव अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। फिर शरीर रहे या न रहे, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। इसमें एक पिता का वात्सल्य और एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति प्रेम दोनों दिखाई देता है।
दशरथ जी के इन मंगलकारी वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ बहुत प्रसन्न हुए, पर उनके उत्तर में केवल प्रसन्नता नहीं, एक गहरा आध्यात्मिक संकेत भी है। वो कहते हैं, रिंजिन से विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना मन की जलन नहीं मिटती, वही परब्रह्म श्री राम आपके पुत्र हैं। यहाँ गुरु वशिष्ठ दशरथ जी को याद दिला रहे हैं कि राम केवल उनके पुत्र नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल। वे तो जगत के स्वामी हैं। ये केवल एक राज तिलक नहीं है, ये एक दिव्य लीला है। वे राजा को उनके पुत्र के वास्तविक स्वरूप का बोध करा रहे हैं। हाँ, और इसीलिए वो कहते हैं कि इस काम के लिए किसी शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन राम युवराज बनेंगे वही दिन स्वयं ही शुभ है, वही मंगल है। श्री राम का राज तिलक इतना शुभ कार्य है कि वो स्वयं ही सभी मुहूर्तों को शुभ बना देगा। इसलिए देर मत कीजिए, शीघ्र तैयारी कीजिए। गुरु की आज्ञा मिलते ही राजा का आनंद मानो दोगुना हो गया। वे महल में लौटते हैं और तुरंत अपने सबसे विश्वास पात्र मंत्री सुमंत्र को बुलवाते हैं। और यहाँ भी देखिए राजा कितने लोकतांत्रिक हैं। वो अपना निर्णय सुनाते नहीं बल्कि प्रस्ताव रखते हैं। वे कहते हैं, जो पांचही मत लागेनी का करो हर्षी हेय रामे टीका। यदि आप पंचों को यानी सभी प्रमुख मंत्रियों और सलाहकारों को यह मत अच्छा लगे तो प्रसन्न होकर राम का राज तिलक लीजिए। ये सुनकर मंत्रियों की जो प्रतिक्रिया होती है वो अद्भुत है। लिखा है कि उन्हें ऐसा आनंद हुआ जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो। जी हाँ। वे हाथ जोड़कर कहते हैं, हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। आपने पूरे जगत का मंगल करने वाला काम सोचा है। हे नाथ, अब देर मत कीजिए। मंत्रियों के ये शब्द सुनकर राजा को ऐसा लगा जैसे बढ़ती हुई बेल को किसी मजबूत डाली का सहारा मिल गया हो। उनकी अपनी इच्छा को जब प्रजा और मंत्रियों का पूर्ण समर्थन मिला तो वो निश्चिंत हो गए। इसके बाद तो तैयारियों का आदेश दे दिया जाता है। राजा कहते हैं, मुनिराज वशिष्ठ जी जो आज्ञा दें आप लोग तुरंत वही सब करें। सही बात है। यानी राजनीतिक निर्णय के बाद भी अनुष्ठान की पूरी बागडोर गुरु के ही हाथ में है। और गुरु वशिष्ठ की सूची देखिए, वो केवल सोना चांदी या हीरे मोती नहीं मंगवाते। वे श्रेष्ठ तीर्थों का जल, औषधियां, मूल, फूल, फल, पत्र, चंवर, मृगचर्म, विभिन्न प्रकार के वस्त्र मंगवाते हैं। ये दिखाता है कि राजाभिषेक केवल एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और प्राकृतिक अनुष्ठान है। इसमें पूरी प्रकृति को शामिल किया जा रहा है। नगर को सजाने का आदेश भी बहुत सुंदर है। गलियों में आम, सुपारी और केले के वृक्ष लगाने को कहा जाता है। मणियों से चौक पुराए जाते हैं, बाजार सजाया जाता है। ये एक उत्सव है जिसमें पूरी अयोध्या को शामिल होना है। और इन सब तैयारियों का आधार क्या है? धर्म। गुरु वशिष्ठ अंत में कहते हैं, पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूम सुर सेवा। मतलब सबसे पहले श्री गणेश, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और ब्राह्मणों की सेवा करो। जी, यानी किसी भी शुभ कार्य का आरंभ देव पूजन और विद्वानों के सम्मान से होना चाहिए। तो इस प्रकार अयोध्या में आनंद और उत्सव का एक अभूतपूर्व वातावरण तैयार हो जाता है। राजा संतुष्ट है, गुरु प्रसन्न है, मंत्री आनंदित है और प्रजा उल्लास में है। सब कुछ आदर्श है, सब कुछ उत्तम है। हाँ। ऐसा लग रहा है मानो अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता। और यहीं गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी कथा कला का चमत्कार दिखाते हैं। वो आनंद को उसकी पराकाष्ठा पर पहुंचाते हैं ताकि जब दुख आए तो उसका प्रभाव और भी गहरा हो। सही बात है। अयोध्या कांड की भूमिका इसी चरम आनंद और आदर्श व्यवस्था के साथ समाप्त होती है जो आने वाले घटनाक्रम के लिए मंच तैयार करती है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।